दोस्तों, जैसे हम विचार करते हैं वैसे ही हम बनते चले जाते हैं। अगर हमारे दिमाग में विचार अच्छे आते हैं तो हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है, और यदि हमारे दिमाग में बुरे विचार आते हैं तो वो हमारे अंदर नकारात्मक ऊर्जा पैदा करती है। हम स्वस्थ हैं या बीमार, या हमारी जिंदगी में आगे क्या होने वाला है, यह सब हमारे विचारों पर ही निर्भर रहता है। आज की कहानी से हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार हम अपने विचारों को बदल के अपना पूरा जीवन बदल सकते हैं, अर्थात हमारा जीवन सकारात्मक ऊर्जाओं से भर जाए, हमारे जीवन की सारी दुख तकलीफें दूर हो जाए। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक गांव था। उस गांव में हरियाली बहुत थी, क्योंकि गांव से थोड़ी दूर पर एक नदी बहती थी। गांव के सभी लोगों का जीवन उस नदी पर ही आश्रित था। सिंचाई करना, पालतू पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था करना, सब कुछ उस नदी पर ही आश्रित था। नदी के उस पार एक दूसरा गांव था। लोग एक गांव से दूसरे तक अपनी वस्तुओं को पहुंचाते थे, जिससे दोनों गांव का भला हो रहा था। सभी गांव वाले सुख और शांति से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। नदी के इस पार वाले गांव में एक परिवार रहता था, जिसमें लता नाम की एक लड़की रहती थी। उसके घर में उसके माता पिता, दादा दादी और उसका भाई रहा करता था। सभी लोग बहुत खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। लता पहले छोटी थी, धीरे धीरे जब बड़ी होने लगी तो उसके माता पिता को उसकी शादी की चिंता होने लगी, क्योंकि लता बड़ी हो रही थी। उसकी शिक्षा भी पूरी हो गई थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और लता की शादी की उम्र आ गई। लता के माता पिता ने उसकी शादी नदी के उस पार वाले गांव के एक लड़के से तय कर दी। शादी होने में बस कुछ 6 महीने बचे थे कि लता की तबीयत अचानक खराब होने लगी। वह न ज्यादा बोलती, न कहीं जाती, यहाँ तक कि उसने खाना पीना भी कम कर दिया था। वैद्य जी को बुलाया गया। उन्होंने जब उसकी नाड़ी की जांच की तो पता चला कि लता को 4 दिन से बुखार है। न उसे भूख लग रही थी और न ही प्यास। नींद भी उसे ठीक से नहीं आ रही थी। लता अच्छी भली थी, सेहत भी उसकी ठीक थी। 4 दिन में वह बिल्कुल सूख गई थी। रंग भी उसका काला पड़ गया था। कितने वैद्य आए, लेकिन उसकी बीमारी का कारण वो लोग नहीं ढूंढ पाए थे। माता पिता भी चिंता में परेशान थे। उन्हें चिंता सता रही थी कि लड़के के घर वाले को यदि उसकी बीमारी के बारे में पता चलेगा तो वह शादी से मना कर देंगे। कई वैद्य आए और चले गए, पर उसकी बीमारी का कोई इलाज नहीं कर पाया, क्योंकि सब दवाइयाँ देते और जड़ी बूटियाँ देने के बाद सब चले जाते थे, जिससे कि कोई खास उसके स्वास्थ्य में सुधार नहीं हो रहा था। एक दिन गांव के सरपंच ने लता के पिता से कहा, क्यों नहीं तुम नदी के पास वाले आश्रम में जाते? वहाँ एक बौद्ध भिक्षु रहते हैं। सुना है वह लोगों की बीमारियों को अपने विचारों से सही कर देते हैं। उनके शब्दों में इतनी ताकत है कि एक बार अगर कोई उनके शब्दों को सुन लेता तो वह उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। अगले दिन सुबह सुबह ही लता के पिता उसे आश्रम में ले जाते हैं और उन बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करके उनसे कहते हैं, हे महात्मा, मेरी बेटी बीमार हो गई है। कई लोग आए और उसे ठीक नहीं कर पाए हैं। वह दिन प्रतिदिन बीमार होती जा रही है और उसका शरीर सूखता जा रहा है। वह बहुत कमजोर हो गई है। उसका चेहरा भी काला पड़ गया है। उसकी शादी भी जुड़ चुकी है। हम सबको डर है कि कहीं उसकी शादी न टूट जाए। कृपा करके मेरी बेटी को ठीक कर दीजिए। आप जो भी कहेंगे हम उसके लिए तैयार हैं। बस आप मेरी बेटी को ठीक कर दीजिए। बौद्ध भिक्षु अपने आश्रम में जाते हैं और आश्रम से कुछ जड़ी बूटियां लेकर आते हैं और लता के पिता से कहते हैं, इन जड़ी बूटियों को पीसकर तुम लता को देते रहना। मैं कल सुबह और कुछ जड़ी बूटियों को लेकर तुम्हारे घर आता हूँ। तुम सब परेशान बिल्कुल मत होना। तुम्हारी बेटी बिल्कुल सही हो जाएगी। लता के पिता घर आकर उन बौद्ध महात्मा के द्वारा दी हुई जड़ी बूटियों को लता को पीसकर पिला देते हैं। लता ने जैसे तैसे वह दवा पी ली, क्योंकि दवा बहुत कड़वी थी। अच्छी भली दिखने वाली लता बिल्कुल सूख गई थी। उसमें जान नहीं बची थी। किसी तरह से वह बिस्तर से उठती और फिर लेट जाती थी। अगली सुबह बौद्ध भिक्षु कुछ जड़ी बूटियों को लेकर लता के घर पहुंच जाते हैं।
लता की माता महात्मा के पैरों पर पड़कर रोने लगती है। बौद्ध भिक्षु ने सांत्वना दी। उन्होंने कहा कि चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे यह बताओ कि जिस दिन यह बीमार हुई थी उस दिन क्या हुआ था। लता की माता ने बताया, उस दिन शाम को यह अपनी सहेली सरला के साथ नदी के किनारे मिट्टी के टीले के पास खेल रही थी। जब यह वहां से खेलकर लौटी तब इसका चेहरा उतरा हुआ था, तभी से यह बीमार पड़ गई। बौद्ध भिक्षु ने लता की माता से कहा कि पहले सरला को बुलाओ। सरला को बुलाया जाता है। बौद्ध भिक्षु ने सरला को पूछा कि मुझे यह बताओ, उस दिन जब तुम दोनों मिट्टी के टीले के पास नदी के किनारे खेल रहे थे तो क्या हुआ था। सरला थोड़ी सोच विचार करके बोली, जब हम खेल रहे थे तब सामने नदी के उस पार बहुत से ऊंटों का काफिला जा रहा था। उन सब पर बहुत सारी रुई लदी हुई थी। लता ने मुझसे पूछा कि इतनी रुई कहाँ जा रही है। मैंने मजाक में कह दिया कि तेरी ससुराल जा रही है। इसने पूछा कि वे लोग इतनी रुई का क्या करेंगे, तो मैंने कह दिया कि जब तेरी शादी उस घर में हो जाएगी तो तुझसे तेरे ससुराल वाले वही धागा कतवाएंगे। सरला ने बौद्ध भिक्षु से कहा कि हे महात्मा, मैंने बस इतना ही कहा था। बौद्ध भिक्षु कहते हैं, तो यह बात है। उन्होंने सरला के कानों में कुछ कहा और लता के पिता को बुलाया। बौद्ध भिक्षु लता के पिता को नदी के उस पार लेकर जाते हैं और वहां पर उसके पिता से पत्तों का ढेर लगाने को कहते हैं। पत्तों का ढेर लगाया जाता है। बौद्ध भिक्षु लता के पिता से कहते हैं, अभी थोड़ी देर में तुम इन पत्तों में आग लगा देना। बौद्ध भिक्षु के कहे अनुसार लता के पिता ने पत्तों के ढेर में आग लगा दी, जिससे वहां पर धुआं चारों तरफ फैल गया। आसमान में सिर्फ धुआं ही दिखाई दे रहा था। तब सरला ने लता से कहा कि लता देख, तेरे ससुर के रुई के गोदाम में आग लग गई है। सारी रुई जल के राख हो गई है। लता ने खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो उसने देखा कि धुआं चारों ओर फैला हुआ था। उसने लंबी सांस ली। वह बहुत खुश हो गई कि अब उसके ससुराल में उसे धागे की कताई बुनाई का काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उसने महसूस कर लिया कि अब उसके ससुराल में उससे धागे की कताई बुनाई का काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब वहां पर आग लग गई है। अब वो परेशान नहीं होगी। और शाम होते होते वह काफी ठीक भी हो गई, बस कुछ कमजोरी बची हुई थी। फिर अगले दिन बौद्ध भिक्षु जड़ी बूटी लेकर सुबह के समय ही लता के घर पहुंच जाते हैं। जैसे ही वह लता के घर पहुंचते हैं तो उसकी माता दौड़कर महात्मा को प्रणाम करके कहती है, हे महात्मा, आपने जो जड़ी बूटी दी थी उससे लता बिल्कुल ठीक हो गई है। अब मेरी बेटी को कोई दिक्कत नहीं है। माता बौद्ध भिक्षु को बहुत बहुत धन्यवाद देती है। बौद्ध भिक्षु लता की माता और पिता से कहते हैं कि एक विचार के कारण ही यह परेशान हो गई थी और एक विचार के कारण यह सही भी हो गई है। लता के माता पिता को कुछ समझ में नहीं आया कि महात्मा क्या कह रहे हैं। बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि जब तुम्हारी बेटी सरला के साथ उस मिट्टी के टीले पर खेल रही थी तो सरला ने जब तुम्हारी बेटी से यह कहा कि देखो ऊंट का काफिला जा रहा है और उसमें बहुत सारी रुई रखी है, ससुराल जाने पर तुम्हें इसी रुई को काटना पड़ेगा। सरला ने तो मजाक में यह बात कही थी, लेकिन लता उसकी बातों को बहुत गहराई तक सोच गई और उसने शादी से पहले ही महसूस कर लिया कि अगर उसकी शादी उस घर में हुई तो उससे कताई बुनाई का काम लिया जाएगा। बस यही बात उसे बहुत परेशान कर गई। उसके दिमाग में यह बात बैठ गई, जिसकी वजह से उसके दिमाग में नकारात्मक ऊर्जा ने जन्म ले लिया। जब तक उसके दिमाग से विचार हटा नहीं कि मुझे वहां पर जाकर काम करना पड़ेगा, तब तक वह ठीक नहीं हुई। इसलिए मैं लता के पिता को नदी के उस पार पत्तों का ढेर लगाने को कहा, उसमें आग लगाने को कहा। और सरला से मैंने पहले ही कह दिया था कि जब तुम्हें नदी के उस पार धुआं दिखाई पड़े तब तुम लता से कहना कि देखो तुम्हारे ससुराल में जो रुई का गोदाम है उसमें आग लग गई है। अब तुम्हें वहां जाकर रुई के कताई बुनाई का काम नहीं करना पड़ेगा। और जब लता उठकर नदी के उस पार देखती है कि सच में वहां पर आग लगी हुई है तो वह महसूस कर लेती है कि अब उसे ससुराल में धागे की कताई बुनाई का काम नहीं करना पड़ेगा। इस बात से वह बहुत खुश हो जाती है। उसने इतना मजबूती के साथ इस बात को महसूस किया तो उसके दिमाग में मौजूद नकारात्मक विचार अर्थात नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। आगे बौद्ध भिक्षु कहते हैं, सभी बीमारियों की जड़ हमारे विचार ही होते हैं।
हम जब किसी बात को बहुत गहराई के साथ सोचते हैं या हमारे साथ जो भी घटनाएं घटित होती है, अगर हम उन घटना को बहुत ही नकारात्मक तरीके से सोचते हैं तो वे सभी विचार हमारे दिमाग में मौजूद सकारात्मक विचारों को प्रभावित करते हैं, जिसकी वजह से हम बीमार होने लगते हैं। और किसी भी दवाई से या जड़ी बूटी से यह बीमारी ठीक नहीं होती है। हमारे शरीर में जितनी भी बीमारियां उत्पन्न होती है वह इन्हीं नकारात्मक विचारों की वजह से ही उत्पन्न होती है। बौद्ध भिक्षु आगे कहते हैं कि मान लो किसी बात को हम बहुत ही नकारात्मक तरीके से सोच रहे हैं, तो जब भी हम खाली बैठते हैं तब वही नकारात्मक बातें हमारे दिमाग में चलती रहती है, जिससे हमारे दिमाग में तमाम तरह के नकारात्मक विचार जन्म लेते रहते हैं और हम उस एक नकारात्मक विचार को हम दिन प्रतिदिन सोचते रहते हैं। तो ऐसे में आप बीमार होते चले जाएंगे और बीमारी भी ऐसी होगी कि कोई दवा भी काम नहीं करेगी। इंसान अपनी जिंदगी में तमाम तरह के नकारात्मक बातों को ही सोचता रहता है, जिनका कि वास्तविक दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता। फिर भी इंसान उन नकारात्मक बातों को बार बार सोचते रहता है, भविष्य के बारे में सोचते रहता है कि कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। तमाम तरह के विचारों को वह अपने दिमाग में सोचते सोचते जगह दे देता है और जब वह विचार उसके दिमाग में एक बार जगह बना लेते हैं तो वह जल्दी ही उसके दिमाग से हट नहीं पाते। बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि अगर तुम सब अपने दिमाग को एक सकारात्मक ऊर्जा से भर डालो तो तुम सबको जल्दी कोई बीमारी नहीं पकड़ेगी। हाँ, मौसम के अनुसार कभी आप बीमार हो सकते हो, लेकिन वह सब समय के साथ दूर हो जाएंगी। तुम्हारी चिंता करने से जो बीमारियां उत्पन्न होने वाली है वह सब जल्दी दूर नहीं होगी। इसीलिए चिंता करने से कुछ नहीं होने वाला है। अपने दिमाग में सकारात्मक ऊर्जाओं को भरो और जिस बात को लेकर तुम्हें चिंता हो रही है उस पर काम करना शुरू करो, उसका हल ढूंढने की कोशिश करो। चिंता करने से कुछ नहीं होगा, उसका हल ढूंढोगे तो भविष्य में कुछ ना कुछ तुम्हें उसका हल जरूर मिल जाएगा। बौद्ध भिक्षु आगे कहते हैं, आज से ही तुम सब अपने दिमाग में सकारात्मक ऊर्जाओं को भरने का प्रयास करो ताकि तुम्हारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित हो और तुम सब हमेशा खुश और शांति का अनुभव करने लगो। लता के माता पिता ने बौद्ध भिक्षु का धन्यवाद दिया और बौद्ध भिक्षु वहां से चले गए। तो दोस्तों, आज की कहानी यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय।